हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अंधविश्वासी सासू माँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के कारण समीरा को बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला था। सोचा था सास के रूप में माँ को प्राप्त कर वह सारी कमी पूरी कर लेगी, पर माँ तो ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह उनकी बहू नहीं नौकरानी हो। कल तो हद ही कर दी। जब वह उनको खाने के लिए कहने गई तब तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, किंतु भूख बर्दाश्त न होने पर उन्होंने रात में चुपचाप उठकर खाना खाया और सो गई। जबकि माँ के न खाने के कारण अक्षय ने भूख नहीं है कहकर खाने से मना कर दिया था। वह अकेले कैसे खाती, उसे बना बनाया खाना फ्रिज में उठाकर रखना पड़ा और आज सुबह भी अक्षय नाश्ता बनने के बावजूद बिना कुछ खाए ऑफिस चले गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि अक्षय का गुस्सा उस पर है या माँ पर। आखिर कैसे वह सामंजस्य स्थापित करे, वही कितना झुके। सब कुछ भूलकर वह सुबह की चाय देने गई तो फिर वैसे ही जली कटी आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। मन इतना खराब था कि आज उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं हुआ। कमरे में आकर उसने छुट्टी का मेल कर दिया। प्रभा ने समीरा को कमरे में जाते देखा तो सोचा कि जाती है तो जाए, मुझे क्या, मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगी, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तेवर तो देखो इस लड़की के, पता नहीं अपने को क्या समझती है। पूरी जिंदगी तो उन्होंने बच्चों की परवरिश में लगा दी। दीपिका के विवाह के बाद सोचा था कि बेटे का विवाह अपनी इच्छा अनुसार करूंगी, उसके विवाह में मोटा दहेज लेकर अपनी उन सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी जो पारिवारिक दायित्वों के चलते पूरा नहीं कर पाई। पर अक्षय ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक दिन इसे सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, माँ आशीर्वाद दो। वे बेटे अक्षय के बर्ताव से अवाक थी। वे कुछ सोच या समझ पाते उससे पहले ही अक्षय और समीरा उनके पैरों पर झुक गए। इकलौता बेटा है, विद्रोह करके जाती भी तो कहाँ जाती, सोचकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। आग में घी का काम किया उनकी पड़ोसन नीता और सरोज के शब्दों ने, जो खबर मिलते ही उसे बधाई देने आ पहुंची और उससे पूछा, प्रभा बहन बहू है तो बहुत सुंदर, सुना है लव मैरिज की है, अकेली ही आई है या साथ में कुछ लाई भी है। अब उनसे क्या कहती, मन महसूस कर रह गई थी। वे पुत्र से तो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन जब तब मन का आक्रोश समीरा पर निकलने लगा। कल जब वे समीरा को टोक रही थी तभी अक्षय आ गया और उनसे उलझ पड़ा। उन्हें इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि वह बहू का पक्ष लेगा। इससे पहले भी वे समीरा को यह न करो वह न करो की हिदायतों के साथ उसे छोटी छोटी बातों पर टोकती आई थी और अक्सर अक्षय से उसकी शिकायत भी कर दिया करती थी। पर हर बार वह समीरा को ही डांटकर उनका पक्ष मजबूत करता रहा था। पर आज तो हद ही हो गई। उसने न केवल समीरा का पक्ष लिया बल्कि उनके रूठने पर भी उन्हें मनाने नहीं आया। पर मैं भी किसी से कम नहीं, इनसे दबूंगी नहीं, वरना ये मेरा रहना ही दूभर कर देंगे, सोचकर उन्होंने स्वयं को समझाया और समीरा के द्वारा बनाई गई चाय पीकर नहाने चली गई। नहाकर जब वे पूजा करके बाहर आई तो देखा समीरा कमरे से बाहर नहीं आई है। वे किचन में गई तो देखा अक्षय का लंच पैक है। उसे खोलकर देखा तो उसमें सब्जी पराठा था। कुछ बनाने की अपेक्षा उन्होंने उसे ही खाना बेहतर समझा और नित्य की तरह टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल देखने लगी। दोपहर का 1 बज गया। समीरा को कमरे से बाहर न आते देख उन्होंने टोस्टर में ब्रेड सेकी और एक कप चाय बनाकर खाने बैठ गई। उन्होंने न ही समीरा को आवाज़ दी और न ही उसके कमरे में गई। शाम 4 बजे की चाय की तलब लगने पर स्वयं ही चाय भी बनाकर पी ली, पर अब तक उनका क्रोध चरम सीमा तक पहुंच चुका था। अब वे अक्षय के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह आया मन का आक्रोश निकलने लगा। अब चुप भी करो माँ, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? एक वक्त खाना बनाकर नहीं खिला पाई तो इतना क्रोध क्यों? हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। हाँ हाँ, अब तो माँ में ही तुझे कमी नजर आएगी, वही तेरे लिए सब कुछ हो गई। पल्लू से जो बांध लिया उसने तुझे। तुम सास बहू के चक्कर में मेरा जीना दुभर हुआ जा रहा है। तुम्हें जैसे रहना हो रहो, मैं ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। तू क्यों जाएगा? जाना है तो मैं जाऊंगी।
सदा की तरह उन्होंने कहा। उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही अक्षय दनदनाता हुआ बाहर चला गया। जब वे बाहर आई तब तक वह जा चुका था। अक्षय को पैदल घर से जाते देख उन्होंने सोचा ऐसे ही किसी मित्र के घर चला गया होगा। क्रोध शांत होते ही घर आ जाएगा। सब मुझ पर ही गुस्सा निकालो। बहू के ऐसे तेवर। सुबह से पानी के लिए भी नहीं पूछा और शिकायत की तो बेटा भी घर छोड़ने की धमकी देने लगा। हे भगवान, अब तू मुझे उठा ही ले। उन्होंने सदा की तरह ऊपर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहा। 8 बजे प्रभा बहू के कमरे की तरफ गई। एक बार सोचा कि आवाज़ लगाए, पर समय की अकड़ ने उन्हें रोक लिया और अपने लिए 2 रोटी बनाई और पिछले दिन की बनी सब्जी से खा ली और निश्चिंत भाव से टीवी देखने लगी। 9 बजे, यहाँ तक कि 10 भी बज गए। न बेटा लौटा और न ही बहू कमरे से बाहर निकली। जब उन्हें चिंता होने लगी, एकाएक उन्हें लगा बहू ठीक ही कह रही थी कि कैसी माँ है आप, यह जाने बिना कि बेटे बहू ने खाया है या नहीं, आपने खा कैसे लिया। बहू की बात तो छोड़ दे, पर उसके मन में रात में बिना खाए सोए और सुबह भूखे ही ऑफिस चले गए। बेटे के प्रति भी जरा सी भी संवेदना नहीं जगी। उसे कुछ खाने के लिए पूछने के बजाय उसके आते ही वे शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई। यह कैसी आत्मघाती प्रवृत्ति बनती जा रही है उनकी। अब उन्हें पुत्र की चिंता हो रही थी। वहीं बहू पर भी गुस्सा आ रहा था, जो सुबह से अपने कमरे में बंद थी। उसकी नहीं, कम से कम अपने पति की तो चिंता होनी चाहिए उसे। अक्षय के मोबाइल पर ट्राई किया तो स्विच ऑफ बता रहा था। अक्षय के मित्र अनुभव को फ़ोन किया तो उसने कहा, माँ जी, अक्षय मेरे पास तो नहीं आया, चंदन से पूछकर देखिए, शायद उसे पता हो। चंदन के साथ साथ प्रभा ने अक्षय के कुछ अन्य मित्रों को भी फ़ोन किया। वहां से नकारात्मक उत्तर पाकर उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अब बहू के पास जाने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। उसके कमरे में कदम रखा तो बिजली बंद थी। बिजली ऑन करते हुए कुछ कठोर शब्द मुंह से निकलने वाले थे कि देखा वह चादर ओढ़े लेटी है, शरीर बुरी तरह कपकपा रहा है और मुंह से भी कुछ अस्पष्ट शब्द निकल रहे हैं। यह देख वे घबरा गई। बहू की यह हालत और बेटे का कुछ पता नहीं। पास जाकर छुआ तो शरीर तप रहा था। पहली बार आत्मग्लानि से भर उठा था उनका मन। कोई उपाय न देख समीरा की स्थिति बताते हुए दोबारा अनुभव को फ़ोन किया तो उसने कहा, आंटी, इतनी रात कोई डॉक्टर आएगा या नहीं? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक बार बेटी दीपिका ने भी समीरा के प्रति उनके रूखे व्यवहार को देखकर कहा था, माँ, रस्सी को इतना भी ना ऐंठो कि वह टूट जाए। फिर यह मत भूलो कि यह तुम्हारे बुढ़ापे के यही सहारे हैं। आज तुम जैसा बोओगी वैसा ही पाओगी। तू अभी बच्ची है तभी ऐसा कह रही है। अगर अभी से मैंने इन्हें टाइट करके नहीं रखा तो बाद में ये मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगे। दीपिका के समझाने पर माँ प्रभा ने उत्तर दिया था, वह सब पुरानी बातें हैं माँ। सच्चाई तो यह है कि हर संबंध प्यार दो और प्यार लो के सिद्धांत पर टिका है। डरा कर या दहशत पैदा करके आप कुछ समय के लिए भले ही उन्हें अपना गुलाम बना लो, पर कभी न कभी भी उनके क्रोध का गुबार फूटेगा ही। तब उन्हें दोष मत देना। अच्छा, अब बंद भी करो अपना प्रवचन। उस समय उन्होंने दीपिका को चुप करा दिया था, पर आज समीरा की हालत देखकर, बेटे का कोई अता पता न पाकर इस समय उन्हें दीपिका का एक एक शब्द सही लग रहा था। वरना सदा शांत रहने वाले और उसकी हर आज्ञा का पालन करने वाले बेटे बहू में इतना अंतर क्यों आया? कहीं उनकी बेवजह की नुक्ताचीनी ही कारण तो नहीं? आज इस सब की वजह प्रभा स्वयं को समझने लगी थी। न ही वे इतनी कठोर या रूखी होती और न ही अक्षय घर छोड़कर जाता, न ही बहू की यह हालत होती। आखिर किसी बात को सहने की भी एक सीमा होती है। जब अति हो जाती है तो एक संवेदनशील इंसान ऐसे ही मानसिक संतुलन खो बैठता है। उन्हें यह बात समझ में तो आई कुछ देर से। तकरीबन आधे घंटे बाद अनुभव डॉक्टर को लेकर आया। आते ही उसने समीरा को इंजेक्शन दिया और समय से दवा खिलाने का निर्देश देते हुए ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा। अक्षय का कहीं कोई अता पता नहीं था। इधर समीरा की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे समीरा के नाम से ही चिढ़ थी, अचानक उसके प्रति सहृदय हो गई। समीरा जब भी अक्षय के लिए पूछती, वे कह देती कि वह ऑफिस के काम से बाहर गया है, काम होते ही आ जाएगा। उसका मोबाइल फ़ोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। अभी प्रभा कशमकश से गुजर रही थी कि दीपिका का फ़ोन आया। न चाहते हुए भी उन्हें दीपिका को बताना ही पड़ा।
दीपिका ने सारी बातें सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, माँ मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं आ जाती। जब तक भैया नहीं मिल जाते तुम्हें संयम से काम लेना होगा, स्वयं के साथ भाभी को भी संभालना होगा। समीरा सब समझ गई थी। अनुभव और उनके अन्य मित्र भी अक्षय के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे। समीरा पर इस बात का ऐसा असर हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि दवा खाने से भी उसने मना कर दिया। उसकी ऐसी हालत देखकर एक दिन सास प्रभा उससे बोली, बेटी मैं तेरी दोषी हूँ, मुझसे गलती हुई है, इसका प्रतिकार भी मुझे ही करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है अक्षय एक दिन अवश्य घर आएगा, वह तुझसे बहुत प्यार करता है। आखिर कब तक वह तुझसे दूर रह पाएगा, पर बेटा उसके लिए तुझे जीना होगा। यूँ खाना पीना छोड़ने से तो किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। कुछ दिन और देख लेते हैं, वरना फिर पुलिस में कंप्लेंट करवाने के साथ पेपर में भी इश्तिहार दे देंगे। सासू माँ की बात मानकर समीरा ने थोड़ा खाने की कोशिश की, पर उसे उल्टी हो गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होने पर प्रभा ने उसे डॉक्टर को दिखाने उनके नर्सिंग होम गई। डॉक्टर साहब मेरी बहू ठीक तो है ना? प्रभा ने डॉक्टर के चेक करने के बाद पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मिठाई खिलाइए, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? बिल्कुल सच अम्मा, आप दादी बनने वाली है। डॉक्टर को दिखाकर सास बहू दोनों कमरे से निकली ही थी कि एक नर्स दौड़ती हुई आई और बगल के कैबिन में घुसते हुए बोली, डॉक्टर साहब उस पेशेंट को होश आ गया है। सच? तुम चलो मैं आता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर उस पेशेंट को? नर्स की बात सुनकर समीरा से रहा नहीं गया। उसने डॉक्टर के कैबिन में घुसते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और बिना इजाज़त के मेरे कैबिन में कैसे घुसे? डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए रूखे स्वर में कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति लगभग 15 दिन से लापता है, इसलिए मैं इस पेशेंट के बारे में जानना चाहती हूँ। समीरा ने डॉक्टर की डांट की परवाह किए बिना कहा, 15 दिन से लापता है। लगभग इतने दिन पूर्व ही इस व्यक्ति को बुरी तरह जख्मी हालत में यहाँ लाया गया था। कोई पहचान का जरिया न होने पर हम उनके घर वालों को खबर नहीं कर पाए हैं। वह तो उस सज्जन की सज्जनता कहिए जो इसे इतनी जख्मी हालत में उठा कर लाए, वही इसके इलाज का खर्चा भी उठा रहे हैं। अचानक डॉक्टर के स्वर में नरमी आ गई। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? प्रभा और समीरा ने एक साथ कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं। वे दोनों डॉक्टर के पीछे पीछे गए। अक्षय को पाकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा, पर अक्षय ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। क्या आप इन्हें जानती है? जी यह मेरा बेटा अक्षय है, हम पिछले 15 दिनों से तलाश रहे हैं। माँ जी ने खुशी खुशी डॉक्टर से कहा। चलो अच्छा हुआ, वरना हम इनकी आइडेंटिटी को लेकर परेशान हो रहे थे, डॉक्टर ने कहा और समीप ही खड़ी सिस्टर को कुछ निर्देश देकर चला गया। आज दो खुशियाँ आपके दामन में समाई हैं माँ जी, जमकर पार्टी दीजिए और हाँ मुझे बुलाना मत भूलिएगा। पीछे से आवाज आई। प्रभा ने पीछे मुड़कर देखा तो वही नर्स खड़ी थी जिसने पेशेंट के होश में आने की सूचना दी थी। आप दवा का पर्चा वहीं भुलाई थी, डॉक्टर ने आवाज लगाई, पर आपने सुना नहीं। लीजिए दवा का पर्चा और हाँ पार्टी में बुलाने से नहीं भूलिएगा। नर्स ने दवा का पर्चा उसे पकड़ाते हुए पुनः कहा, तुम्हें कैसे भूलूंगी, तुमने तो आज मुझे वह खुशी लौटाई है जो मुझसे मेरी गलती के कारण दूर हो गई थी। माँ प्रभा मन ही मन बुदबुदाई, मुझे माफ़ कर दे बेटा। माँ जी ने अक्षय के बिस्तर पर बैठकर उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा। दूसरी खुशी कौन सी है नहीं पूछेगा। बेटे की आंखों में प्रश्न देखकर माँ फिर बोली, तू पापा बनने वाला है और मैं दादी। यह खुशी मुझे मेरी बहू समीरा ने दी है। कहते हुए प्रभा ने समीरा की तरफ देखा और उससे कहा, दूर क्यों खड़ी है, यहाँ आना, तेरा अक्षय तेरा इंतजार कर रहा है। प्रभा समीरा को अक्षय के पास बैठाकर बाहर चली गई और दीपिका को फोन मिलाने लगी। दीपिका भी परेशान थी। बहुत दिनों के बाद खुशियों ने उनके द्वार पर दस्तक दी है। वह अपनी जिंदगी जी चुकी बच्चों की जिंदगी में बेवजह दखल देकर अब ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उनमें फिर से दरार आए। सच ही उन्हें आज जिंदगी से एक ऐसा सबक मिला है। दीपिका ठीक ही कहती है कि प्यार देकर ही प्यार पाया जा सकता है। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।